हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है परफेक्ट कंपटीशन वर्सेस ओलिगोपोली। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, मतलब इसमें डिफरेंसेस क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। परफेक्ट कंपटीशन में सेलर्स बहुत ज्यादा होते हैं, मगर वहीं ओलिगोपोली में सेलर्स फ्यू होते हैं। समझ की बात, लार्ज नहीं होते। सेकंड पॉइंट आ जाता है परफेक्ट कंपटीशन का कि परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब सेम क्वालिटी के गुड्स बिकते हैं, खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। मगर ओलिगोपोली में होमोजीनियस गुड्स भी हो सकते हैं, डिफरेंशिएटेड गुड्स भी हो सकते हैं। अगर होमोजीनियस गुड्स होंगे ओलिगोपोली में तो उसको प्योर ओलिगोपोली कहा जाएगा। अगर अलग अलग क्वालिटी के गुड्स होंगे तो उसको ओलिगोपोली विद डिफरेंशिएटेड गुड्स कहा जाएगा। समझ की बात। थर्ड पॉइंट आ जाता है परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट नॉलेज। यहाँ पे क्या होगा, परफेक्ट नॉलेज होगी, मतलब प्राइजेस के बारे में बायर्स और सेलर्स को परफेक्ट नॉलेज होगी। मगर ओलिगोपोली में परफेक्ट नॉलेज नहीं होती, सम नॉलेज होती है, सारी की सारी नॉलेज नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट परफेक्ट कंपटीशन में आ जाता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट। यहाँ पे एंट्री और एग्जिट फ्री होती है, कोई भी फर्म आए कोई भी फर्म जाए। मगर दूसरी तरफ जो ओलिगोपोली है उसमें क्या है, क्लोज्ड एंट्री एंड रिस्ट्रिक्टेड, क्लोज्ड एंट्री और रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। जो बैरियर्स टू एंटर है वो काफी ज्यादा हाई रहते हैं। अगर उतने बैरियर्स जो हैं वो हाई इसलिए है कि नई फर्म्स ना आ सकें। जो बैरियर्स टू एंटर है वो मैंने आपको बताया था कि बैरियर्स टू एंटर हाई, जो मैंने ओलिगोपोली को डिस्कस किया था, इसलिए होते हैं कि नई फर्म्स नहीं आएंगी। अगर नई फर्म्स आएंगी तो क्या होगा, वो कंपटीशन बढ़ जाएगा और नंबर ऑफ फर्म्स लार्ज हो जाएंगी। समझ गए बात। तो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होती है परफेक्ट कंपटीशन में और ओलिगोपोली में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और बैरियर्स टू एंटर आर वेरी हाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नो मार्केट पावर। परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर्स होते हैं उनके पास कोई भी मार्केट पावर नहीं रहती, मगर दूसरी तरफ जो ओलिगोपोलिस्ट होते हैं उस उनके पास सिग्निफिकेंट मार्केट पावर रहती है, क्योंकि वो पूरी की पूरी मार्केट का एक अच्छा परसेंटेज प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, प्राइस टेकर। मतलब जो मार्केट में प्राइस डिसाइड हो गया उसी प्राइस को लेगा और आगे चलेगा। प्राइसेस इंडस्ट्री तय करती है, फर्म्स तय नहीं करती। मगर दूसरी तरफ जो ओलिगोपोलिस्ट होता है वो प्राइस मेकर होता है, अपनी प्राइस को अपने हिसाब से चलाता है। मगर वो ये चीज का भी ध्यान रखता है कि अगर उसने प्राइस ऊपर नीचे किया तो बाकी राइवल फर्म्स भी उसके जो प्राइस के ऊपर नीचे करने से असरदार होंगी। इंटरडिपेंडेंस होती है डिसीजन मेकिंग। ठीक है, वो मैंने अच्छे तरीके से ओलिगोपोली में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सेलिंग कॉस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। परफेक्ट कंपटीशन में एडवर्टाइजमेंट करने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि सबकी क्वालिटी सेम है। दूसरी तरफ अगर कर भी दी तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। ओलिगोपोली में क्या होता है, सेलिंग कॉस्ट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि क्वालिटी अलग अलग हो सकती है। तो हर कोई कंपनी दूसरी कंपनी से अपना माल ज्यादा बेचने के चक्कर में एडवर्टाइजमेंट ज्यादा करेगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है परफेक्ट कंपटीशन में ए आर और एम आर बराबर होती हैं। ठीक है, क्योंकि ए आर कॉन्स्टेंट होती है, प्राइस कॉन्स्टेंट है। जब ए आर कॉन्स्टेंट है तो ए आर एम आर दोनों बराबर ही होंगी। मगर दूसरी तरफ जो ओलिगोपोली है उसमें ए आर एम आर बराबर नहीं होती, ए आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन एम आर। वैसे वैसे मैं आपको बता दूं कि ओलिगोपोली में जो डिमांड कर्व है वो इनडिटर्मिनेट होती है, मगर कई मॉडल्स में ये कहा गया है कि जो डिमांड कर्व होगी वो किंक्ड होगी डिमांड कर्व। तो अगर इस टाइप की किंग डिमांड कर्व होगी तो अगर ये ए आर ले लें, तो अगर मैं यहाँ से किंग से डॉटेड लाइन लगाऊं तो ए आर के गिरने से एम आर उससे भी ज्यादा गिरेगा। तो एम आर इस तरीके से जाता है। ये किस में एक्सप्लेन किया गया है, ये ऑनर्स लेवल इकोनॉमिक्स ऑनर्स में या फिर मास्टर्स में एक टॉपिक आता है किंग डिमांड कर्व, वो ये वाला मॉडल है। ठीक है, तो वो कैसे होता है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको वो चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट में लिखते हैं, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है नॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन। परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। क्यों? वो इसलिए होते हैं नॉर्मल प्रॉफिट कि अगर लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमाए तो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट है, नई फर्म्स आ जाएंगी और वो प्रॉफिट्स को वाइप आउट कर देंगी। समझ गई बात। मगर दूसरी तरफ ओलिगोपोली में लॉन्ग रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट्स या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, क्योंकि नई फर्म्स एंटर नहीं कर पाती। ठीक है, और जो नंबर ऑफ फर्म्स हैं वो फ्यू हैं और उनका माल तो बिकना ही बिकना है, क्योंकि नंबर ऑफ फर्म्स ही बड़ी कम है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।